नमस्कार, मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार है और आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम कम्युनिटी के महारथी में। आज के कार्यक्रम में हम दालों के मौजूदा हालात और उसके भविष्य पर चर्चा करेंगे। दरअसल मौजूदा समय में दलहन की सप्लाई पर्याप्त है और भाव में भी बहुत ज्यादा उठाव नहीं देखने को मिल रहा है। ऐसे में आगामी खरीफ दलहन की बुआई कैसी रह सकती है और दालों की कीमतों का आउटलुक कैसा रह सकता है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुरेश अग्रवाल और ओरिगो मंडी के सीनियर मैनेजर इंद्रजीत पॉल। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सुरेश अग्रवाल जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही है, चालू वर्ष में दलहन सप्लाई की स्थिति कैसी देख पा रहे हैं आप? दलहन की पैदावार काफी अच्छी है और सरकार ने देश के बाहर से भी आयात के लिए फ्री किया है। उड़द हो, तुअर हो, वो अन्य देशों से भी आ रहा है, तो बड़े पैमाने पे माल हिंदुस्तान में है और ज्यादा सरप्लस होने के कारण समर्थन मूल्य से नीचे दलहन बिक रहा है। चाहे चना हो, चाहे तुअर हो, ये सब मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे बिक रहे हैं। हमारे देश के किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम 5 से 10 रुपए ऊपर मिलना चाहिए, तब जाकर उनका जीवन यापन और उनको फसल की लागत का वाजिब मूल्य मिलता है। इस साल के लिए दलहन की सरकारी खरीद कैसी है और आपका इस पर क्या कहना है? सरकार खरीद रही है वो अच्छी बात है। मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में हर जगह सरकार ने चने की भी खरीदी की है। अभी कुछ समय से मूंग की भी हो रही है। तो हर राज्य जो खरीदी करता है वो एक भारत सरकार के पास सरप्लस स्टॉक होने के लिए भी आवश्यक है, बफर स्टॉक होना भी आवश्यक है। तो सरकार विषम परिस्थितियां, कभी कोई सूखा पड़ जाए, कभी अधिक बारिश हो जाए, उन परिस्थिति में सरकार के पास कम से कम 20 लाख 25 लाख मेट्रिक टन बफर स्टॉक की आवश्यकता होनी चाहिए, ताकि विशेष परिस्थिति में वो उसका उपयोग कर सके। और इस समय अनेक राज्यों में सरकार ने चने की भी खरीदी की है और मूंग की भी की है और निरंतर कर भी रही है। ये किसान के लिए काफी अच्छा निर्णय है। मिल मालिकों और स्टॉकिस्ट की ओर से दालों की मांग कैसे देख पा रहे हैं आप? स्टैटिक वो तो परचेस अपने मापदंड के हिसाब से करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि समर्थन मूल्य से जो वस्तु नीचे बिक रही है उसमें अधिक मंदी आने की संभावना कम रहती है। आज अनेक मंडियों में चना 46 रुपए 45 रुपए बिक रहा है और व्यापारियों में 47-48 बिक रहा है। तो ये काफी कम प्राइस पे वर्तमान में ये भाव चल रहे हैं, चाहे चने के हों या तुअर के हों। तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से काफी माइनस चल रहा है, तो खरीदी का अवसर भी है। सुरेश जी, चालू वर्ष में दालों का इंपोर्ट कैसा है और आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, सरकार ने अभी इंपोर्ट को अनुमति दी है काफी समय से। तुअर भी आ रही है, केन्या से आ रही है, मलावी से आई है, जिम्बाब्वे से आ रही है और म्यांमार से आ रही है। तो 5-6 देशों से तुअर हिंदुस्तान में आ रही है, उड़द भी आ रहा है। तो बाहर से माल जो आ रहा है वो काफी इंडिया में सप्लाई हो रहा है और वो निरंतर जारी भी है। कुछ रास्ते में है, पानी के जहाज में, कुछ आ रहा है, कुछ आ चुका है, कुछ आना बाकी है। जी जी, आपके विचार से इस साल दलहन के स्टॉक की क्या स्थिति रह सकती है? नहीं, ठीक रहेगा, क्योंकि अभी जो स्टॉक करेगा 43, 44, 45 रुपए का चना है, उसमें उसको चांस है स्टॉक करने में, क्योंकि हमारा मुख्य आधार नई फसल का बारिश के आधार पर निर्धारित होता है। अगर बरसात डिले हुई तो कुछ बाजार में सुधार आएगा, बरसात अधिक हुई और फसलों को नुकसान हुआ तो भी सेंटीमेंट परिवर्तन होते हैं। तो मेन देखने की बात ये रहेगी कि जून, जुलाई, अगस्त में किस प्रकार बारिश आती है और फसलों को कितना लाभ देती है, उस हिसाब से बाजार का ऊपर और नीचे जाने का निर्णय संभावित रहता है। आगामी खरीफ सीजन में दलहन की बुआई आप कैसे देख पा रहे हैं? दलहन की बुआई देश में हर जगह होती है, होती रहेगी, क्योंकि कई जगह काबुली चना बोया जाता है जिसकी प्राइसेस ठीक है, कई जगह
तुअर बोई जाती है इस समय सोयाबीन बोया जाता है। तो दलहन की जो बुआई के बेल्ट है, उनमें जो क्षेत्र है, जो राज्य है, तो उनमें बुआई बारिश के ऊपर निर्भर रहेगी और अभी बुआई कम हो इसकी कोई संभावना नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि बुआई तब होती है जब 3 इंच पानी लगभग भूमि को मिलता है, 3 इंच के आसपास बारिश होती है। उस समय किसान अपना सब काम छोड़ के बुआई और जुताई प्रारंभ कर सकता है। तो हम सभी किसान उस वक्त बारिश की तरफ दृष्टि लगाए देखे हैं और वहीं से बुआई का निर्णय बारिश होने के पश्चात ही इस पर कहना उचित रहेगा। आने वाले दिनों में दालों की कीमतों के लिए आपका क्या आउटलुक है? नहीं, अभी जो दाल के भाव है वो काफी कम है। हम अगर 3 साल की तुलना करें तो तुअर के भी प्राइस, तुअर दाल भी काफी कम है, चना दाल भी कम है। बेस्ट क्वालिटी की चना दाल 58-60 रुपए बिक रही है, तुअर दाल 82-83 रुपए बिक रही है। तो पिछले 2-3 सालों की तुलना करें तो दाल की कीमतें वर्तमान में काफी कम है, कहीं कोई इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है। और अगर अधिक कीमतें कम रहेगी तो ये आगे जाके देश के किसानों के लिए हानिकारक होगा। किसान वही फसल बोना चाहता है जिसमें उसको 2 पैसा अच्छा मिले, चाहे कपास हो, चाहे गन्ना हो, चाहे वो सोयाबीन हो, चाहे मूंगफली हो, चाहे सरसों हो। वर्तमान समय में देखने में आया है कि ऑयल सीड के अंदर काफी बाजार ऊपर चलता है, मूंगफली, सोयाबीन तेल, सरसों। तो किसान उधर डाइवर्ट होने की संभावना काफी अधिक है, मगर वो भी सब बारिश पर निर्भर होता है। अगर अधिक कीमतें कम होगी तो निश्चित दलहन का उत्पादन में कुछ न कुछ गिरावट आने की उम्मीद की जाती है, क्योंकि प्राइजेस किसान को अच्छे मिलने चाहिए, वो इस समय नहीं मिल रहे। तो किसान उससे चिंतित है, दुखी है। उस कारण बुआई पे असर हो सकता है, मगर इसका निर्णय 3 महीने बाद होगा, जब पूरी बारिश होगी कि कितना रकबा किसानों ने बोया है। आज इस पर कुछ टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। इंद्रजीत जी, अब आपके पास आते हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए दलहन पर आपका क्या नजरिया है और आने वाले समय के लिए दालों का आउटलुक क्या है? नमस्कार धीरेन्द्र जी। कुल दलहन का उत्पादन करीब 27.8 मिलियन टन है, जो कि पिछले साल के हिसाब से 9% ज्यादा है। और कुल दलहन में चने का जो शेयर है करीब 50% का है और चना का उत्पादन अनुमान करीब 14 मिलियन टन का है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 17% ज्यादा है। और ये आंकड़े हमें सरकार की तीसरी अग्रिम अनुमान में देखने को मिला। कुल सप्लाई पोजीशन जो है वो काफी कंफर्टेबल है, हालांकि हम ये भी मान के चल सकते हैं कि काफी सरप्लस पोजीशन है चने में। और स्टॉक पोजीशन भी काफी अच्छे हैं पिछले साल के मुकाबले प्राइवेट ट्रेडर्स और स्टॉकिस्टों के पास। फिलहाल जो मांग है वो थोड़ा कमजोर चल रहा है चना दाल और बेसन में, और इन सब वजह से जो चना की कीमतें हैं काफी निचले स्तर पर कारोबार हो रहा है। और अगर हम चना देली के बारे में बात करें तो चना देली का जो कीमत है करीब 15 महीने की निचले स्तर पर कारोबार हो रहा है। और अगर हम चना देली का कीमत अगर पिछले हफ्ते की तुलना में देखें तो 2% का गिरावट हमने दर्ज किया है, और पिछले महीने के हिसाब से हमने 4% का गिरावट दर्ज किया है। और अगर हम इसको साल दर साल के हिसाब से देखें तो करीब 11% का गिरावट दर्ज किया गया है चना देली के प्राइसेस में। और हमने जैसे हमारे पिछले वीडियो में बताए थे कि चना देली का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट बन रहा था 4900 के लेवल पे, वो भी टूट चुका है 17 मई को। और अभी जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट है वो करीब 4600 के लेवल पे है। और हमारा ये मानना है कि अगले के कुछ दिनों में चना का जो कीमत है करीब साइडवेज टू बेयरिश मोमेंटम में कारोबार करेंगे, और अगले 6 महीने में चना की कीमतें एमएसपी टच कर सकते हैं। जैसे कि दिवाली के आसपास जो त्योहार का मांग चालू हो जाएंगे दिवाली दशहरा के टाइम से, तो उस टाइम से हम थोड़ा बहुत सुधार देख सकते हैं चना के भाव में। और चना का भाव करीब एमएसपी के लेवल जो 5230
रुपए के स्तर पर कारोबार कर सकता है। और अगर सरकारी खरीद की बात करें तो नाफेड ने करीब 21 लाख टन का खरीद कर चुका है 25 मई तक। और राज्य अनुसार अगर हम देखें तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन 3 राज्यों में करीब 18 लाख टन की खरीद हो चुकी है, जो कि पिछले साल के हिसाब से काफी ज्यादा है। और जो स्टॉक पोजीशन है जैसे सरकार के पास या प्राइवेट ट्रेडर्सों के पास, वो भी काफी ज्यादा है पिछले साल के हिसाब से। तो ये जो सारे जो रीजंस है ये एक बियरिश मोमेंटम की तरफ ही हिंट कर रहे हैं नियर टर्म पे। और चना के अलावा दूसरे दलहन जैसे तुअर के बारे में बात करें तो तुअर का जो भाव है वो भी एमएसपी के नीचे ही ट्रेड हो रहे हैं। करीब करीब 6250 में तुअर अकोला ट्रेड हो रहा था कल, और एमएसपी जो है करीब 6300 के रेंज पे है। और हमारा ये मानना है कि अगर तुअर अकोला जब तक 6490 के नीचे ट्रेड हो रहा है तब तक एक बियरिश मोमेंटम बना रहेगा तुअर के प्राइसेस पे। जैसे ही 6490 का जो ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट है उसको क्रॉस करते हैं तभी भाव में कुछ सुधार आ सकते हैं। और मसूर में अगर हम देखें तो मसूर पिछले कुछ दिनों से एमएसपी के ऊपर ही कारोबार कर रहा है, करीब करीब 6700-800 के स्तर पे। और मसूर में भी फिलहाल थोड़ा बहुत सुधार हम देखे हैं भाव में। और अन्य जो दालन है जैसे मूंग में भी थोड़ा बहुत बियरिश मोमेंटम हम देख रहे हैं। और उड़द में भी सिमिलरली थोड़ा बहुत बियरिश मोमेंटम दर्ज किया जा रहा है। और जैसे कि हमने ग्रीष्मकालीन जो फसल है दलहन में उनके जो बुआई चल रहा है वो भी करीब 25% ज्यादा है पिछले साल के हिसाब से। तो बातचीत के सिलसिले को आज हम यहीं पर खत्म करते हैं। आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले शो में कमोडिटी मार्केट से जुड़ी फिर किसी बड़ी हस्ती के लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।